नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों ये फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी की लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस। एंड दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों आपने हार्मोन के बारे में एचएपी में पहले से पढ़ा होगा या फिर इसके पहले भी दोस्तों अपने 10th और अपने 12th क्लास के बायोलॉजी बुक में इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सीटोसिक्स और इकोबोलिक्स हैव इफेक्ट ऑन। तो दोस्तों जो भी ऑक्सीटोसिक्स या फिर इकोबोलिक्स ड्रग्स होती हैं इनका इफेक्ट होता है बेसिकली किस पर, यूट्रस पे। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है कि ऑक्सीटोसिक्स और इकोबोलिक्स हैव इफेक्ट ऑन यूट्रस। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ऑक्सीटोसिक्स एजेंट्स। तो दोस्तों जो भी ऑक्सीटोसिक्स एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका फार्माकोग्नोसी के अंदर दिया था आपका डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पूछा है कि अर्कॉइड एल्कोलॉइड्स आर। तो जो दोस्तों जो भी अर्कॉइड एल्कोलॉइड होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिक्स कैटेगरी के ड्रग्स होती हैं। और आपने इसको फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो। दोस्तों जो ये आपका अर्कॉइड एल्कोलॉइड होता है इससे ये तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं। पहला है इसमें दिया अर्गोटामिन, अर्गोटॉक्सिन और अर्गोमेट्रिन। तो दोस्तों ये तीनों हैं अर्गोट एल्कोलॉइड, यानी कि हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन दोस्तों हमारा है ये हमारा सही ऑप्शन है। और ये सभी कौन सी कैटेगरी की ड्रग हैं, ये सभी ऑक्सीटोसिक्स कैटेगरी के ड्रग हैं, यानी कि अर्गोटामिन, अर्गोटॉक्सिन और अर्गोमेट्रिन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि अर्कॉइड एल्कोलॉइड यूजेस आर। तो दोस्तों इनका यूज कहाँ किया जाता है ये इसमें दिया है। तो इसमें दिया है कि प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हीमोरेज। जी हाँ दोस्तों जो भी पोस्टमार्टम के बाद ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज दोस्तों वैसे हाइपरटेंशन और माइग्रेन में भी किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर यूज होता है। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ पिट्यूटरी लिखना भूल गए मैं, तो यहाँ पे आपका पिट्यूटरी रहेगा। तो आपको बताना है कि द हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपका एंटीरियर लोब से निकलता है। बाकी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले केवल दो हार्मोन होते हैं, पहला होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। इसके अलावा जो भी हार्मोन होगा वो आपका एंटीरियर लोब से निकलेगा। तो दोस्तों आप इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है, ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसीटीएच, एफएसएच जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ पर दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच। तो ये सभी हार्मोन होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये हमारा पोस्टीरियर लोब से निकलता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है ग्रोथ हार्मोन जो है ये एंटीरियर लोब का हार्मोन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जी दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर क्या होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा होने लगती है दोस्तों तो इससे क्या होता है, इससे गिग एंटिज्म होता है, यानी कि जिसके अंदर भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ग्रोथ हार्मोन का उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इसका डिक्रीज प्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बौनापन बोलते हैं। और यहाँ पे एक और दोस्तों दिया है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि दोस्तों अगर प्यूबर्टी के बाद अगर इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्रोमेगली की कंडीशन। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो ये सब होते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और यहाँ आपको बताना है कि इसमें से गोनेडोट्रोपिन कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों जो भी गोनेडोट्रोपिन होते हैं वो बेसिकली होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलटीएच यानी कि
LTH, ये 3 हार्मोन जो हैं ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये सीधे अफेक्ट करते हैं कहाँ पे, गोनाड पे ये अफेक्ट करते हैं, इसी वजह से इनको हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन है उनके एग्जाम्पल दिए गए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन यानी कि LTH। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर, तो आपको बताना है कि इसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ये सभी जो है ये सभी हमारे ग्लूकोकॉर्ड के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलेटेड टू, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये किससे रिलेटेड होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है। तो इसमें दिया है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का, क्योंकि जो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लूकोजेनेसिस भी करवाते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी दोस्तों इनका रोल होता है। और यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का भी मेटाबॉलिज्म ये करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और यहाँ पूछा है कि सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो एग्जांपल देखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन और कार्टिकोसोन, ये सभी नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है। तो डेक्सामेथासोन जो है ये सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्ड होता है, यानी कि हमारा 4 वाला जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, और यहाँ पूछा है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर। तो इसमें दिया है एल्डोस्टेरॉन और दिया है डेस ऑक्सीकॉर्टिसोन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों एल्डोस्टेरॉन और डेस ऑक्सीकॉर्टिसोन जो है ये दोनों मिनरलोकॉर्टिकॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बोथ वन एंड 2, और इसमें से जो फेमस एग्जाम्पल है वो है एल्डोस्टेरॉन विच इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये बेसिकली किडनी से निकलते हैं, और इसके अलावा दोस्तों ये निकलते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। तो जो सबसे ज़्यादा निकलते हैं वो निकलते हैं एड्रीनल ग्लैंड से, जो कि हमारे किडनी के ऊपर होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो यहाँ पूछा है कि सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज। तो इसमें दिया है कि एल्डोस्टेरॉन, डेस ऑक्सीकॉर्टिसोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। तो इसमें से एल्डोस्टेरॉन और डेस ऑक्सीकॉर्टिसोन जो है ये नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, लेकिन फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है ये सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि हमारा 3rd वाला जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर देखिए सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्ड के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन और पैरामेथासोन और बेटामेथासोन जो हैं ये सभी सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एग्जाम्पल हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है कि एल्डोस्टेरॉन एंड डेस ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, तो ये दोस्तों क्या हैं, ये सभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रीनल ट्यूबल। दोस्तों जो भी हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स हैं और जो भी हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने देखा होगा हेनले लूप देखा होगा दोस्तों, तो उसी को हम बोलते हैं रीनल ट्यूबल्स बोलते हैं। तो ये उसके अंदर से क्या करते हैं कि सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, ये सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। और इसके अलावा इसमें लिखा है इंक्रीज यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम, लेकिन ये दोस्तों पोटेशियम के लॉस को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जब ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर हमारे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और एक बार अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम, यानी कि दोस्तों ये
पोटेशियम आयन के लॉस को बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। और दोस्तों इसी कंडीशन को यहाँ पे लिखा गया है हाइपोकैलेमिया। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात लिखी गई है, वो लिखा है इंक्रीज हाइपरटेंशन। तो दोस्तों जब हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन होगी, यानी कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे हाइपरटेंशन अपने आप दोस्तों प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जिसको भी हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उससे कहा जाता है कि आप सॉल्ट को कम लीजिए, आप नमक कम खाइए, क्योंकि नमक में क्या होता है, नमक के अंदर सोडियम आयन होता है, और अगर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो हाइपरटेंशन की कंडीशन जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि इस चैप्टर से आपको देखने को एग्जाम में कंफर्म मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा कि फर्स्ट जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो आपको बताना है कि इसमें से फर्स्ट जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो दोस्तों जो भी शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर दोस्तों शुगर की क्वांटिटी को कम करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं उसी को हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है टोलबुटामाइड, ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड। तो दोस्तों टोलबुटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड, टोलबुटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड जो है ये सभी फर्स्ट जनरेशन की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। इसके अलावा जो भी है वो सभी सेकेंड जनरेशन की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है टोलबुटामाइड, विच इज ए फर्स्ट जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड जो है ये सभी सेकेंड जनरेशन की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो आप इस बात को याद रखेंगे या फिर नोट कर लेंगे कि ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड जो है ये सेकेंड जनरेशन की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। और दोस्तों अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो जिसका भी नेम जी से स्टार्ट हुआ है ये सभी सेकेंड जनरेशन की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि बाइगुआनाइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज। तो दोस्तों आपने इसको कहाँ पढ़ा होगा, इसको अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में। और आपको बताना है कि बाइगुआनाइड कैटेगरी की हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें से कौन है। तो दोस्तों बाइगुआनाइड कैटेगरी का जो इसमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो है मेटफॉर्मिन। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल होता है फेनफॉर्मिन। तो दोस्तों ये आपका बाइगुआनाइड कैटेगरी का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। बाकी इसमें दिया है क्लोरप्रोपामाइड, जो कि क्या है, जो कि फर्स्ट जनरेशन का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। और इसमें दिया है टोलबुटामाइड, ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। और दिया है ग्लीबेनक्लामाइड जो कि सेकेंड जनरेशन का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने की 100% चांसेज है। और यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हम आ चुके हैं। और यहाँ पूछा है कि एंटी थायराइड ड्रग्स आर। तो दोस्तों जिनका भी थायराइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उनको हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, उनमें दोस्तों प्रोथायोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल ड्रग्स या फिर मेडिसिन का यूज करते हैं। यानी कि हमारा जो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका फार्माकोलॉजी का सिलेबस है ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और कल से हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिनको हम 3 से 4 वीडियो के अंदर कल या फिर दोस्तों परसों की सुबह ये सिलेबस भी हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।